एवरीवन, कैसे हो? आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं मकर संक्रांति पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैथ मॉड्यूल। पिछली क्लास में हमने रैंडम के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे मैथ मॉड्यूल क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक नई फाइल बना लेता हूँ। फाइल का नाम मैं बोल देता हूँ क्या, मैथ मॉड्यूल डॉट पी वाई। और सिंपली क्या बोलते हैं कि मैथ मॉड्यूल क्या होता है। मैथ मॉड्यूल होता है जो इनबिल्ट होता है और एडवांस मैथमेटिकल फंक्शंस को प्रोवाइड करता है, हमें कैलकुलेशन में यूज होता है। सिंपल कैलकुलेशन तो हम कर लेते हैं ना, तीन चार हमारे पास साइन भी है। कौन कौन से? ये देखो, ये डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस प्लस, ये सारे साइन तो है अपने पास। अगर हमें पावर स्क्वायर रूट है ना, थीटा वीटा पाई वगैरह, इन सब की अगर एडवांस मैथमेटिक्स में जाना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? मैथ मॉड्यूल के बारे में, है ना। जो साइंटिफिक कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, गेम्स, एनिमेशन, इन सब में यूज़ होता है ज़्यादातर। कैसे करते हैं वो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट कर लेता हूँ किसको, मैथ को। इनबिल्ट आता है तो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट कैसे करते हैं? स्क्वायर रूट का मतलब समझते हो? जैसे मान लो मेरे को 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 25 का स्क्वायर रूट होगा, वैसे तो 5 होता है। 5 होता है। कैसे होगा कि अगर मैं 5 को उसी नंबर से वापस मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए? 25। अगर 5 की पावर 2 होगा और उसकी वैल्यू 25 है तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5। बेसिक मैथमेटिक्स है ये, तो स्क्वायर रूट के बारे में। निकालते कैसे हैं? मान लो मेरे को 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, मेरे को पता नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो? मैथ डॉट स्क्वायर रूट। किसका स्क्वायर रूट निकालना है? 25 का। तो होगा क्या, टर्मिनल में चलते हैं। टर्मिनल में मैं लिखता हूँ पाइथन मैथ मॉड्यूल डॉट पी वाई, और क्या आ रहा है आंसर? 5। यानी 25 का स्क्वायर रूट क्या है? 5। आई होप आपको समझ आया होगा स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अगली चीज़ देखते हैं। मान लो मेरे को पावर निकालनी है ना। किसी भी चीज़ की पावर कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। पावर निकालने के हमारे पास होंगे दो तरीके। पहला तरीका तो होगा मैथ मॉड्यूल का यूज़ करके, और दूसरा तरीका है सिंपल दो बार मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के, है ना। फास्ट तो ये वाला है, जो दो बार मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं। ये हमें वैल्यू देगा इंटीजर में और ये देगा फ्लोट में, मैथ वाला, है ना। एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं बोल देता हूँ कि मेरे को निकालना है पावर 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 जो मैंने ये बोला ना, क्या मैंने बोला? 2 की पावर 3। मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब 2 × 2 × 2 दो को 3 बार मल्टीप्लाई करते जाओ, है ना। मैं बोल रहा हूँ 10 की पावर 4, यानी 10 × 10 × 10 × 10। ये होता है पावर का मतलब। तो मैं चाहता हूँ कि 2 की पावर 3 निकालना है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैथ डॉट पाव, और किसकी पावर? 2 की पावर कितनी बार? 3 बार। तो मैं क्या बोलूँगा, 2, 3। इसका आंसर क्या आएगा ये देखते हैं। मेरे ख्याल से 8 आना चाहिए। 2 × 2 4, 4 × 2 8। तो क्या आएगा आंसर? 8। यही चीज़ अगर मैं ऐसे बोलूँ, क्या मैं बोलता हूँ कि प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो? 2 डबल मल्टीप्लिकेशन 3, इसका मतलब भी 2 की पावर 3 होता है। चेक कर लेते हैं, इसका आंसर भी क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था क्या, कि ये वाली चीज़ तो क्या देगी? इंटीजर। और ये वाली चीज़ क्या देगी? फ्लोट नंबर। अब जो फास्ट होती है और जो सबसे यूज़ होती है वो ये तरीका होता है ना। ये क्योंकि ये फास्ट होता है तो हमें एडवांस मैथमेटिक्स में यूज़ लेना है, तो हम इसी का ही यूज़ करेंगे पावर निकालने के लिए, है ना, बड़े बड़े नंबर्स के लिए। पावर निकालने के दो तरीके हमने देख लिए। अगली चीज़ देखते हैं। अगली चीज़ है फ्लोर। फ्लोर क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर है 4.5 या 4.6 ले लेते हैं, है ना, सिंपल है। तो देखो, दो चीज़ें होगी। इसको अगर मेरे को राउंड अप करना है तो पहला तरीका तो क्या है कि ये किसके राउंड अप होगा? ये राउंड अप होगा किससे? 4 से। और इससे बड़ा वाला क्या होगा? इससे बड़ा होगा 5। या तो ये 4 के क्लोज में है या फिर 5 के क्लोज में। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर 4 है, यानी नीचे की तरफ राउंड अप करना है, तो कैसे करूँगा? उसके लिए मैं यूज़ करूँगा फ्लोर का। कैसे? मैं बोलता हूँ प्रिंट कर दो। किसको प्रिंट कर दो? मैथ को डॉट फ्लोर।
और मैं बोलता हूँ 4.6, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि नीचे की तरफ टिल्ट हो, यानी राउंड अप हो रहा है तो 4 की तरफ हो, जो छोटा वाला है उसकी तरफ हो। और अगर बड़ा वाले की तरफ चाहता हूँ तो उसका लिए हम यूज़ करेंगे सील। मैं बोलता हूँ क्या, प्रिंट कर दो मैथ डॉट सील। सील किसको करना है? 4.6 को। तो अब ये किसकी तरफ जाएगा? 5 की तरफ, समझे? 5 की तरफ जा रहा है। तो राउंड अप करना हो और किस डायरेक्शन में करना हो वो हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लगता है समझ तो आ रहा है ना? अगर समझ आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और कोई भी डाउट हो तो या तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो या फिर मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो, नीचे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, अगली चीज़ देखते हैं, फैक्टोरियल क्या होता है। क्या होता है फैक्टोरियल? क्या होता है? बहुत लोगों को नहीं पता फैक्टोरियल के बारे में, फिर भी मैं बोल देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एग्जांपल लेते हैं, मैं बोलता हूँ 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। मैं बोलता हूँ क्या, मैं बोल दिया 8 का फैक्टोरियल। किसका फैक्टोरियल? 8 का फैक्टोरियल। तो 8 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। अब कैसे निकालते हैं फैक्टोरियल? मैं बोलता हूँ 5 का फैक्टोरियल, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू क्या आता है? 120 आता है। जहाँ तक मेरे को मल्टीप्लिकेशन आता है 120 आना चाहिए। निकालते कैसे हैं? मैं बोलता हूँ प्रिंट कर दो क्या, मैथ डॉट फैक्टोरियल। और किसका फैक्टोरियल निकाला था हमें? 5 का। तो चेक करते क्या आंसर आता है। क्या आंसर आ रहा है? 120, है ना? मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहा होगा फैक्टोरियल का मतलब, और कैसे निकालते हैं वो भी हमने सीख लिया। अगर अच्छा हम एक दो कांस्टेंट है वो भी देख लेते हैं। जैसे मेरे को जानना है कि पाई की वैल्यू क्या है, तो मैं क्या बोलूँगा? डायरेक्ट प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो? मैथ डॉट पाई। क्या प्रिंट कर दो? मैथ डॉट पाई। ये कांस्टेंट वैल्यू दे देगी हमें 3.14515। ये कभी एंडलेस है, कभी ख़त्म नहीं होती, फिर भी इतना ही दिया है डेटा, है ना? तो हमें पता है 22/7 होती है और 3.14 होती है पाई की वैल्यू। तो ये कांस्टेंट भी हम कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर यूज़ करना हो तो मैं क्या बोलूँगा? सबसे पहले तो इसको सेव कर लो। मैं बोलता हूँ पाई वैल्यू, पाई वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या दे देंगे हम? मैथ डॉट पाई। ठीक है, ये मैंने पाई की वैल्यू इसके अंदर सेव कर लिया। अब जहाँ यूज़ करना है कर सकते हो, है ना? यहाँ ऐसे हम कांस्टेंट भी यूज़ करते हैं। बेसिक पाइथन है ये, तो आती है अपन को। अगली चीज़ देखते हैं कि अगर मेरे को लॉग की वैल्यू निकालनी है। लॉग की वैल्यू समझते होगे आप लोग, है ना? जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ। हम बेस मान के 10 को बेस मानते हैं जनरल मैथमेटिक्स में। तो मैं अगर बोलता हूँ कि लॉग 10, यहाँ तक तो आपको पता होगा कि लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अगर मैंने बोल दिया लॉग लॉग 100, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे ये बताता हूँ। लॉग 100 क्या होगा? लॉग 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। और जिन्होंने थोड़ी मैथमेटिक्स पढ़ी है उनको पता होगा क्या कि 2 आगे चला जाता है और ये क्या बन जाता है? 2 लॉग और log 10। और log 10 क्या होता है? 1 होता है। तो एंड में हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। बेसिक मैथमेटिक्स है, अगर नहीं समझ आएगी तो समझने की कोशिश करना, आ जाएगी धीरे धीरे समझ में, है ना? कैसे निकालते हैं मैं ये देखता हूँ। मैं बोलता हूँ कि आप प्रिंट कर दो। ये तो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स हाथ से कर ली। मेरे को अगर पाइथन का यूज़ करना तो कैसे करूँगा? मैथ डॉट लॉग, और किसका लॉग निकालना था? 100 का। तो ये डायरेक्ट क्या आंसर दे देगा? हाँ, 4 कैसे दे रहा है? चेक करते हैं 4 कैसे दे रहा है। अच्छा, हमने बेस 10 नहीं माना ना, बेस 10 भी तो मानना है। ये 4 क्यों दिया? क्योंकि ये बेस ई मान लिया, है ना? लेकिन हम तो बेस 10 लेते हैं ना, तो क्या आ गया? 2 आ गया आंसर। जनरल मैथमेटिक्स में 10 ही लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, है ना? समझ आ रहा होगा आपको? आगे बढ़ते हैं। चलो मान लो मेरे को ना एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। मैं चाहता हूँ जब मेरे पास माइनस का 3.6 है, मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ पॉजिटिव में 3.6 में। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फैब का। कैसे? मैं बोलता हूँ कि आप प्रिंट कर दो मैथ डॉट फैब
फेब्स किसको निकालना है, -3.6। तो ये क्या करेगा, हमें इसकी पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, है ना। किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो हम फेब्स का यूज़ करते हैं, समझ आ रहा है। और अगर डेसिमल को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो, डेसिमल कैसे, मैं बोल रहा हूँ 5.6 को, अगर 5.6 को कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा, कन्वर्ट तो 5 में ही होगा ना। तो कैसे करूँगा, मैं बोलता हूँ प्रिंट मैथ डॉट ट्रंक, और किस में करना, किसको करना था, 5.6 को। तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, 5 के अंदर। डेसिमल को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम इस तरीके से यूज़ करेंगे इसका। एक एग्जांपल ले ले क्या, एक एग्जांपल ले लें हम, है ना। अगर 10th क्लास तुम लोगों ने पढ़ रखी है तो 10th क्लास में एक आता है कि दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में कैसे हम वो निकालते हैं डिस्टेंस। लेट सपोज मेरा दो कोऑर्डिनेट है x1 y1, सिंपल क्वेश्चन है, जवाब देना मेरे को, है ना। और दूसरा है x2 y2, x2 कॉमा y2। मैं चाहता हूँ इन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। कैसे निकालेंगे, अगर आपको आता है ना तो आप कमेंट ज़रूर कर देना, कमेंट में मेरे को बताना कि कैसे निकालेंगे इसकी डिस्टेंस, है ना। बाकी मैं बता देता हूँ, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। बस इसी चीज़ को हम लिखेंगे, ये तो सिंपल फार्मूला है। अच्छा रुको मैं बता देता हूँ पेंट में खोल के, ताकि क्या है तुम्हें दिख जाए, है ना। पेंट खोल देते हैं। ये फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ कितनी डिस्टेंस होती है वो निकालने के लिए। तो इसी चीज़ को हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपना मैथ मॉड्यूल। ध्यान से समझना, मैं बोलता हूँ डिस्टेंस इज इक्वल टू मैथ डॉट, सबसे पहले स्क्वायर रूट, तो मैं बोल दिया स्क्वायर रूट। अब किस स्क्वायर रूट के अंदर क्या था, मैं बोल दिया x2 माइनस x1, ठीक है। और इनका क्या था, स्क्वायर था, तो मैंने पावर में 2 लगा दिया, प्लस प्लस में क्या y2 माइनस y1, और इसका भी क्या कर दिया, पावर में 2 लगा दिया। बस अपना फॉर्मूला तैयार है। अब अगर मैं इसके आंसर लूँगा तो इसको प्रिंट कैसे कराऊंगा, मैं बोलता हूँ प्रिंट कर दो किसको, डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 5.65। अब इसको मैं चाहता हूँ तो राउंड अप भी करवा सकता हूँ, आपकी मर्जी है। राउंड अप करवाना है तो मैं फ्लोर में करवा लेता हूँ, है ना। मैं क्या बोल देता हूँ, अच्छा इधर ही यूज़ कर लेते हैं, मैं बोलता हूँ मैथ डॉट राउंड अप करते हैं फ्लोर, और फ्लोर के अंदर क्या, डिस्टेंस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। समझे। आई होप आपको समझ आया होगा मैथ मॉड्यूल के बारे में। ये पूरा मैथ मॉड्यूल के बारे में था। कल की क्लास में हम एक और नए मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।